वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और इस गोल्ड के एनालिसिस में अपना जो एनालिसिस होगा वो होगा मंडे मार्केट के लिए, यानी कि अभी मार्केट क्लोज है। देख सकते हो आपके सामने जो पोजीशन ओपन है, इसको अगर मैं कट करूं यहाँ से, कट भी नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट क्लोज है अभी। और मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होंगे, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बताया हुआ था मार्केट हायर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक नया हाई क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ था। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है। और अगर आप ध्यान से देखो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप चेकआउट करो, तो ये जो एक छोटा सा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये जो पुल बैक है, ये जो मार्केट ने लिया, मैंने एग्जैक्टली आपको ये लेवल मार्क करके दिया हुआ था। यहाँ से आपको मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो सेल साइड के लिए देखने को मिलेगा। अब जाके एक बार से चेकआउट करना प्रीवियस एनालिसिस, ठीक है। फिलहाल के लिए प्रीवियस एनालिसिस जो भी था वो गया। अभी जो सामने है उस पर हमें फोकस करना है। यहाँ से कैसे मार्केट में प्लान करना है, बाइंग कहाँ से सेलिंग, सबके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। सिंपल है, देख सकते हो ये जो पोजीशन क्रिएटेड है इसको आप कॉपी मत करना, ठीक है। अभी देख सकते हो मार्केट क्लोज है, मंडे को ओपन होगा, किस डायरेक्शन में रिएक्ट करे क्या नहीं करे कुछ नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके फ्रेश की लेवल्स को मार्क करते हैं। फ्रेश की लेवल्स को मार्क करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं आपको। अभी मैं सोच रहा था कि या तो कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और टॉपिक मैं कवर करूं, या तो फिर एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं कवर करूं, यानी वो टॉपिक मैं कवर करूं आईसीटी से रिलेटेड है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कंटिन्यू करूं या फिर आईसीटी का वो जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करूं या फिर उसको कवर करूं। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आपका ट्रेडिंग कैसा रहा, जो प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग था या जो भी था, आप कितना सीख पा रहे हो या नहीं, कहाँ आप मतलब कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, या फिर कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सिंपल, अगर हम यहाँ से देखें मार्केट को तो आपको क्लियर नजर आएगा ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। एक बार चलते हैं, एक बार से चेकआउट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर आएगा कि मार्केट एक बहुत ही प्यारा पोजीशन पे है, जहां से हमें एक और बाइंग एक्सपेक्टेड है। जैसा कि मार्केट करता हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो, हायर हाइस हायर लोस का कंटिन्यू जो फॉर्मेशन मार्केट में होता हुआ आ रहा है, मार्केट ने किसी भी लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक पहला लो, यहाँ पे नजर आएगा आपको दूसरा लो, मार्केट ने यहाँ बनाया थर्ड, ठीक है, ये रहा फोर्थ लो, यहाँ पे है आपको फिफ्थ लो नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको सिक्स्थ लो, यानी कि जितने भी लोज हैं, ठीक है, जितना भी लोज मार्केट ने बनाया है, अभी किसी को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अभी अपना जो सिंपल सा सिनेरियो होगा वो हम यही मान के चलेंगे कि ये जो लो है, ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। यानी कि हमें बाई साइड के लिए ही देखना है, बाई साइड के लिए ही सोचना है। लेकिन सेल साइड के लिए भी अगर मार्केट अप्रोच करता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, यानी कि ये जो लो है इसको ब्रेक करके रिएक्ट करता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यानी कि अपसाइड भी और डाउन साइड भी, हर एक सिनेरियो को अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट ने ये जो रिजेक्शन लिया है ये किस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो हाई था, बेसिकली मार्केट ने सिंपल इस हाई को स्वीप किया है। सबसे पहला तो ये अपने सामने नजर आ रहा है कि ये जो प्रीवियस हाई था, वो जो लिक्विडिटी था, मार्केट ने उसको स्वीप करके रिजेक्शन दिया है, पहला। दूसरा देख लेते हैं, अगर कोई और सिनेरियो हो इससे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट और ऊपर गया है, तो एक्यूरेट अपने लिए क्या होगा, एक्यूरेट होगा ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, ये होगा अपने लिए एक्यूरेट। तो सबसे पहले उसको चेकआउट करते हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया कहाँ से। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट ने यूज किया है एक इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। देखो बेसिकली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, यानी कि मोस्टली जो ट्रेडर्स करते हैं या जिस तरीके से ट्रेड करते हैं और मतलब जिस तरीके से वो एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंपल आपको नजर आएगा, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। पहला ये लो, सॉरी ये हाई, और दूसरा ये हाई, यानी कि दो हाई था मार्केट के पास, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव कर दे, ये जो मार्केट ने नया हाई लगाया है, अगर हम इसको रिमूव करें तो सिंपल आपको नजर आएगा कि ये जो हाई था, मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया,
स्वीप करके यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट और प्रिसाइज जाएं, जैसा कि मेरा एनालिसिस होता है, ठीक है, मैं हमेशा जो भी की लेवल्स मार्क करता हूँ वो बहुत ही प्रिसाइजली मार्क करता हूँ। तो अगर मैं इसको बहुत ही प्रिसाइजली मार्क करूँ इसके हाई को, और अगर हम पीछे जाएं तो हमें नजर आएगा कि मार्केट ने जो लेवल यूज किया है वो ये लेवल है, एक सेलिंग लेवल है, जो कि इतना बड़ा सा सेलिंग लेवल है जिसको मार्केट यूज करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। सिंपल अगर देखोगे, ध्यान से देखना और समझना, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल जिसको मैंने मार्क किया है इस बॉक्स के अंदर, ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, इसके हाई को टैप किया, यानी इसके हाई को स्वीप किया है। इसके हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन देके कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव क्रिएट किया है। सिंपल है, समझ में आ गया, इजी है यहां तक। अब बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने लेवल पे, यानी कि जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। सिंपल देखो, मैंने यहाँ पे मार्क किया इसको, ये चीज इजी है, क्लियर है। यहाँ पे, यहाँ से अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करें, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे है आपके सामने एक, मतलब बोले तो ये एक बाइंग एरिया है, ठीक है, जहां से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके इस लेवल को यूज करके, यहाँ से अभी देखो, अभी जिस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, यहां से अगर हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, यानी इस लेवल पे अगर मार्केट कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करता है, तो फिर हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, बाई साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज, आई होप समझ में आया होगा। अभी जिस लेवल पे है मार्केट, यहाँ पे मैंने एक की लेवल मार्क किया, सिंपल इस की लेवल के अंदर टैप करके मार्केट अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट एक बाइंग सिनेरियो देखेंगे, मार्केट को बाई साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, तो ये जो बाइंग यहाँ से जो आएगा वो कहाँ तक आ सकता है, उसके लिए हमें सिंपल सा एक की लेवल मार्क करना होगा, जो कि है ये लेवल। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसको 2 बार एज अ सपोर्ट यूज किया है, ठीक है। 5 मिनट पे चलते हैं, एक बार अच्छे से समझ समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ये जो एरिया है ना, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ध्यान से देखो कैसे है, मार्केट यहाँ पे गया, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, डाउन आया, ब्रेक किया, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गया। तो ये जो एरिया है, ये है एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, इसीलिए ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको मार्क किया था कैंडल के बेसिस पे, लेकिन कैंडल के बेसिस पे जाओ या फिर आप ये सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज के बेसिस पे जाओ, इजी रहेगा आपको। सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज बेसिस पे समझोगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से सबसे पहला मूव, अगर यहाँ पे मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि नीचे से टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम पहला मूव देखेंगे यहाँ तक देता हुआ मार्केट को। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। अब देखो, इस लेवल पे टैप करता है, यानी कि इन केस अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाता है और इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, जो कि होगा एक स्कैल्प मूव। ये भी क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो 2 लेवल मैंने बताया, अगर यहाँ पे टैप करके, वैसे मार्केट टैप कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर इन केस फिर से दोबारा से और थोड़ा नीचे आके अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। और यहाँ से जो अपना रिस्क रिवॉर्ड होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड, छोटा सा रिस्क होगा और छोटा सा होगा अपना रिवॉर्ड, कुछ इस तरीके से 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से हम इजिली लेने का ट्राई करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो। क्लियर है, सिंपल है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं इस तरीके से, हाँ, रेड को थोड़ा सा लाइट कर लें, ठीक है, रेड कम ही दिखे तो ज्यादा बेटर है। चलो ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके, अगर मार्केट निकल जाता है, यानी कि अगर ध्यान से देखना, ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है,
ये जो ब्लैक लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन होगा। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा? कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाई साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, बाई साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है, अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर यहाँ से हम कंप्लीट बुलिश हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से फिर हम कोई एक स्कैल्प मूव विद सेल साइड के लिए नहीं देखेंगे। जो भी अपना डायरेक्शन होगा वो कंप्लीट बाई साइड के लिए होगा। एक बार ऑन 5 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियर नजर आएगा, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है थोड़ा सा एक्यूरेट करना होगा हमें इस लेवल को। इसीलिए मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लेवल है, यहाँ पे ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम कंप्लीट बाई साइड के लिए शिफ्ट कर जाएंगे। यानी कि यहाँ से जो भी अपना पोजीशन होगा वो बाई साइड के लिए ही होगा इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, यानी यहां तक तो समझ में आ गया। इसके बीच में हमें अवॉइड करना है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में अगर मार्केट मूव करता है इसके बीच में, तो हमें अवॉइड करना होगा। ये एक साइडवेज रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट जैसे ही देगा हमें यहाँ से कंटिन्यू बाई साइड के लिए मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। बाई साइड के लिए एक अच्छा खासा मूव आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? सिंपल है। देखो वैसे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। अगर मैं ध्यान से आपको मार्क करूं, अगर ध्यान से बताऊं, तो ये जो है नेक्स्ट लेवल ये होगा यहाँ तक। और अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट डायरेक्ट एक नया हाई के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट एक नए हाई के लिए निकलता हुआ आपको नजर आएगा, एक नया हाई क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एक बार से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको एग्जैक्टली exactly वही चीज नजर आएगा। ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया है सबसे ऊपर में, आप एक बार से अपने चार्ट के ऊपर इन सारे लेवल्स को मार्क कर लेना। मार्क करके और कंडीशंस को समझना। ठीक है, अगर मार्केट ये जो सबसे अपसाइड का लेवल है इसका ब्रेकआउट दे दिया सिंगल कैंडल, फिर हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा तो आपको एक नया हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है ये चीज? ये पूरा का पूरा अपसाइड का सिनेरियो हो गया। अब हम बात करेंगे डाउन साइड को लेके। देखो बहुत सारा लेवल्स हो गया तो कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे आप छोटे छोटे मतलब फ्रैक्टल फॉर्म में यहाँ पे आप ले सकते हो छोटा छोटा टारगेट्स। यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट नजर आएगा मार्केट में। सेल साइड के लिए जो अपना अपॉर्चुनिटी है ना, सिंपल सा है। ये जो लो है, ये जो लो आपको नजर आ रहा है ना, इस ये ब्रेक अगर हुआ तो फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे। इसके ब्रेक होने के बाद हमें सिंपल वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, यहाँ से हम कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए एक बेहतर मूव हमें यहाँ से मिलेगा। जब तक इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे और बाई साइड के लिए ही देखेंगे, बाई साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है? ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, ये पूरा का पूरा चार्ट का एनालिसिस आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इनके बीच में ना कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना, बताना कहाँ आपको कंफ्यूजन है, कहाँ इशू है समझने में। तो ये लेवल कुछ इस तरीके से रहेगा आपके सामने। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट होगा ये लेवल। यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम सेल साइड के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। इसके ऊपर जाएगा तो ही एक नया हाई, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें नेक्स्ट लेवल ये होगा। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम एक सेल साइड का भी मूव देख सकते हैं। सेल साइड का भी मार्केट में एक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, या तो फिर आप इसके बीच में अवॉइड कर सकते हो। जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, फिर हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे, सेल साइड के लिए सोचेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस और टॉपिक। बताना कौन सा कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।